नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। तो छत्तीसगढ़ में बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है। विधानसभा सचिवालय से जारी हुई अधिसूचना में बताया गया कि विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक चलेगा। बजट सत्र में कुल 14 बैठकें होंगी। अन्य कामकाज के साथ वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट होगा पेश। तो वहीं अब सत्र को लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार है, यहां बीजेपी लगातार सरकार पर हमलावर है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 1 मार्च से 24 मार्च तक होगा। बजट सत्र की अधिसूचना जारी होते ही सत्र के समय को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। एक बार फिर सत्ता पक्ष पर बजट सत्र छोटा रखने का आरोप लगाया है। दरअसल छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र को लेकर एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। बीजेपी बजट सत्र के समय को एक बार फिर छोटा करार दे रही है। भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बजट सत्र को छोटा बताते हुए कहा कि राज्य की सरकार अपनी आलोचना और मुद्दों से डरती है। 15 साल हमारे शासनकाल में 22 से 30 बैठक होती थी। राज्य सरकार में इतना दम नहीं है कि सदन में चर्चा हो। अब बजट को भी बिना चर्चा के पास करवाना चाहते हैं। 15 साल हमारा भी शासन रहा, बजट की 30-30, 34-34 बैठकें हुई हैं, परंतु राज्य सरकार बजट पर चर्चा नहीं करना चाहती। राज्य सरकार मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। राज्य सरकार की अब ताकत ये तानाशाही सरकार हो गई है, इनमें अब दम नहीं है। वहीं विपक्ष के आरोप के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने भाजपा के आरोप का जवाब देते हुए कहा कि जनता पार्टी जब से विपक्ष में आई है वह सदन में चर्चा ही नहीं करना चाहती। भाजपा ने सदन की कार्यवाही को बाधित करने और उसमें अड़ंगा डालने का प्रयास किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी में क्षमता है तो जितने दिन सदन की कार्यवाही का समय है उसका वे सदुपयोग करें। भारतीय जनता पार्टी सदन में चर्चा ही नहीं करना चाहती। हर सत्र की बैठक में भारतीय जनता पार्टी ने सदन को बाधित करने का काम किया, सदन की कार्रवाई में अड़ंगा डालने का काम किया, सदन में प्रश्न लगाने के बाद में अनुपस्थित रहना, बाधा पहुंचा के सदन की कार्रवाई को रोकना है भारतीय जनता पार्टी का शक्ल बन गया। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास में चर्चा करने के लिए कोई बिंदु नहीं है, तर्क नहीं है, इसीलिए वे चाहते हैं कि सदन की कार्रवाई बाधित हो। कुल मिलाकर इस बार छत्तीसगढ़ के बजट सत्र का समय तय होने के बाद सदन के समय को लेकर घमासान मच गया है। सत्र की शुरुआत हुई नहीं, लेकिन पार्टियों के बीच सियासी बयानबाजियों की शुरुआत जरूर हो गई है। भाजपा सत्र के समय को छोटा बता रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि यह समय भी भाजपा के लिए ज्यादा है, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिरकार इस बार सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी किस तरह से समय का सदुपयोग करती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस नेता चंद्रशेखर शुक्ला जी और बीजेपी नेता अशोक बजाज जी, वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहला सवाल वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी आपसे है। अनिरुद्ध जी, छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र जो है उसके समय का ऐलान हो गया है, लेकिन सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए कविता जी, सियासी घमासान जो है सत्र को लेके कोई आज से नहीं शुरू से चला आ रहा है जी। ठीक है कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बजट सत्र की अवधि ज्यादा होती थी, लेकिन जब मानसून सत्र और शीत सत्र होता था वो छोटा होता था। तब विपक्ष में कांग्रेस थी और कांग्रेस के जो है वहां पे नेता प्रतिपक्ष और अन्य नेता लोग बोलते थे कि हमें बहुत कम समय दिया जा रहा है, सत्र छोटा है। मतलब ये तो परंपरा सी चली आ रही है कि जो भी विपक्ष में पार्टी होती है वो कहती ही है। हम बात करें वर्तमान की, अभी के बजट सत्र की, तो मैं आपसे कहूं कि अभी तो 14 बैठकें हैं। पिछला जो बजट सत्र था पिछले साल का, उसमें 13 बैठकें थी। और तब भी मैं इस तरह की डिबेट में मैं शामिल हुआ था, तब भी मैं उन 13 बैठकों का खुले दिल से स्वागत किया था। और आज भी मैं खुले दिल से इस 14 जो है बजट सत्र की 14 जो अवधि है उसका मैं स्वागत करता हूँ। उसका कारण है, मैं लंबे समय से विधानसभा की प्रक्रिया को देखते चला आ रहा हूँ। एक छोटे से पत्रकार के रूप में मैं सदन में वहां पे मौजूद रहता हूँ। और जहां तक के 13 और 14 बैठकें पर्याप्त है। बजट सत्र में मुख्य बात होती है बजट पेश होना और उस पर अनुदान मांगों पर चर्चा का होना। और पिछली जो 13 बैठकें थी,
तो उसमें बजट पेश होने के साथ साथ सभी जो अनुदान मांगों पर पर्याप्त चर्चा हुई। इससे ये साबित हो चुका है कि अगर छोटी अवधि में भी अगर कहीं कम समय भी हो तो उसमें सारी चर्चाएं हो रही है। और दूसरी बात यह है कि और बजट सत्र में निश्चित रूप से जो बड़े जो सीनियर लीडर होते हैं दोनों पार्टी के, वो अपनी क्षमता को रखते हैं, उनको मौका मिलता ही है। और रही बात अगर कहीं हम ये कहें कि जो नए विधायक हैं जो चुनकर आए उनके लिए अवसर, तो उनके लिए पर्याप्त अवसर होते हैं। प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण होता है, शून्यकाल होता है, तो उनके लिए जो पर्याप्त समय रहता है अपनी बातों को रखने के लिए। तो मैं अब फिर कहूंगा, मैंने पिछले साल भी कहा था, इस बार भी मैं कहूंगा कि जो कम समय का जो बजट सत्र हो रहा है वो स्वागत है और सरकार का एक अच्छा निर्णय है। जी चलिए, कांग्रेस नेता चंद्रशेखर जी के पास चलते हैं। चंद्रशेखर जी, बीजेपी का आरोप है कि जो बजट है वो छोटा है और राज्य की सरकार डरती है और तानाशाही सरकार है। शुक्ला जी। देखिए कविता जी, भारतीय जनता पार्टी सूत न कपात जुलाहम से लुट्ठम। हाँ देखिए कविता जी, भारतीय जनता पार्टी की नियति ऐसा है कि सूत न कपात जुलाहम से लट्ठा लट्ठा मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन भारतीय जनता पार्टी है। इनकी राजनीति कांग्रेस के जन विकास कार्यों के सामने बौनी हो गई है, समाप्त हो गई है, गौड़ हो गई है। अब इसलिए उल जुलूल आरोप लगाते हैं। मैं आपको नेपथ्य में लेके जाऊंगा। जब मध्य प्रदेश था और उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य बना, उस समय बजट सत्र के जो अवधि हुआ करती थी, दिन हुआ करते थे, वो लगभग 45 हुआ करते थे जी। बाद में रमन सिंह जी की सरकार बनने के बाद वो घटते 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 एक समय तो ऐसा आया कि 18-20 दिन का भी हो गया जी। अब जब उनके समय में 18-20 दिन का हो गया, अब 14 दिन हो गया, तो इनको पेट में दर्द होने लगा। और मजे की बात यह है कि ये सत्र में एक भी दिन उपस्थित नहीं होते। ये जाते हैं, अपनी सीट दिखाते हैं, गिनती पूरी कराते हैं और बायकाट कर लेते हैं। नारा लगाना और सदन से बहिर्गर्म करना तो भारतीय जनता पार्टी की नियति बन गई है। मुद्दों में ना तो बहस करते हैं, ना जनता की मांग उठाते। दरअसल जनता इन तक जाती ही नहीं है। जनता ने इस कदर नकार दिया है कि अब लोग इनके पास जाना बंद कर दिए, इनके पास मुद्दे रहे नहीं है। इसलिए कुछ भी आरोप लगा के किसी भी तरह से सदन से पलायन करते हैं। अन्यथा 14 दिन का समय पर्याप्त होता है अपने क्षेत्र की बात रखने के लिए, काम रखने के लिए, प्रश्न उठाने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए। लेकिन ये सब चीजों से बच के सिर्फ आरोप लगाना और आरोप लगाने को ही राजनीति समझने की जो प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी में एक नई जो उपज पैदा हुई है कि हम कुछ भी आरोप लगाए और वही राजनीति, यह अनुचित है। अशोक जी, चंद्रशेखर शुक्ला जी बोल रहे हैं कि पेट में दर्द हो रहा है, तो क्यों पेट में दर्द हो रहा है? बोल रहे हैं कुछ मुद्दा नहीं आप लोगों के पास। पहले 45 दिन होता था, कम इन्होंने किया है। कविता जी माननीय चंद्रशेखर शुक्ला जी तो अपनी पार्टी के पक्ष में अपनी बात रखेंगे, स्वाभाविक है। लेकिन उनको ये भी चिंतन करना चाहिए कि विधानसभा के जो सत्र होते हैं उसमें बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण सत्र होता है। और इन्होंने जो उसमें कटौती की है, और इस बीच में होली भी आने वाला है, संडे भी आएगा, मैंने मुश्किल से 14 बैठकें बता रहे हैं, लेकिन 11 बैठकों में खत्म करने वाले। कांग्रेस की सरकार विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं चाहती। एक बात इसलिए क्योंकि इनके पास विपक्ष की बात सुनने की साहस नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो विधायक हैं, जो पहली बार चुन कर आए हैं, 4 साल में कई विधायक ऐसे हैं जिनकी जुबान नहीं खुली है, बोलने का मौका ही नहीं मिला है। आखिर वो सीखेंगे कब, बोलेंगे कब, अशोक बजाज जी आप बोल रहे हैं कब होंगे विधानसभा बोलने के लिए? अशोक बजाज जी आप भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस नहीं सुनना चाहती है, लेकिन कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला जी का तो ये कहना कि सदन में चर्चा आप लोग नहीं करना चाहते। अरे सदन शुरू हुआ नहीं है, हम चर्चा करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, ये हमारे विद्वान प्रवक्ता सुशील आनंद जी कैसे समझ गए, यह समझ से बाहर है। लेकिन अभी सत्र तो आने दीजिए, हम चर्चा करेंगे, चर्चा में भाग लेंगे, लेकिन विधानसभा शांतिपूर्वक चले, समुचित रूप से चले, इसके लिए वातावरण बनाने का काम तो सरकार का है ना। सरकार ये वातावरण नहीं बनाती। वहां ऐसा वातावरण बनाए कि विशुद्ध रूप से चर्चा हो, खुले मन से चर्चा हो, सबकी बात सुनी जाए, इसके लिए विधानसभा होती है। लेकिन कांग्रेस की सरकार विपक्ष की बात को सुनना ही नहीं चाहती है। ये बहुमत के दम पर ये अपना सरकार चलाना चाहती है, बहुमत के दम पर सदन चलाना चाहते हैं। यही इस लोकतंत्र की एक प्रकार से विडंबना है छत्तीसगढ़ में। जी अनिरुद्ध जी, एक तरफ
अशोक बजाज जी कह रहे हैं कि कांग्रेस से चर्चा ही नहीं करना चाहती। वहीं दूसरी ओर सुशील आनंद शुक्ला जी का कहना है कि जब से जनता पार्टी विपक्ष में आई है तब से सदन में वो नहीं चर्चा करना चाहती। दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में सत्र तो लंबा होता था जी। मतलब ये कि 22 से 24 बैठकें वो होती मतलब रखी जाती थी। ये अलग बात है कि सत्र पहले ही खत्म हो जाता था, उन्होंने सत्र तो लंबा रखा था। और अभी जो है अशोक बजाज जी एक बात उन्होंने कही कि बहुत सारे नए विधायक आए हैं, उनके लिए सीखने समझने और अपनी बातों को व्यक्त करने की जो बात करें तो स्वागत है जी। निश्चित रूप से यहाँ पे सोचने लायक बात है। लेकिन इसमें क्या है कि ये बजट सत्र ही बहुत ट्रेनिंग का एक पीरियड होगा या एक कार्यशाला होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए क्या है कि विधानसभा में अपनी एक व्यवस्था है जो सरकार की तरफ से रखी जाती है नए विधायकों के लिए, यहाँ तक कि मीडिया के हम पत्रकारों के लिए भी प्रबोधन कार्यशाला लगाई जाती है, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा के सचिव और यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पे बाहर से भी किसी को बुलाया जाता है जो संसदीय ज्ञान बहुत जो रखने वाला व्यक्ति रहता है, तो वो व्यवस्था की जा सकती है नए विधायकों के लिए और मीडिया के लिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा मैं कि जो बजट सत्र में जो मुख्य विषय है, और दूसरी बात यह है कि कहने के अवसर बहुत सारे होते हैं सदन में भी और सड़क पर भी, वही एक केंद्र नहीं होता। और फिर यहाँ पे जो मैं पहले भी मैंने कहा कि प्रमुख बजट सत्र में प्रमुख व्यक्तियों की बात आनी चाहिए और वो आती भी है। और प्रयोग के तौर पे 13 मेरे ख्याल से जो पिछले साल जो 13 दिन का बजट सत्र था वो 13 दिन में नहीं चला था, शायद 10 या 11 दिन में हुआ था और पर्याप्त चर्चाएं भी हो चुकी थी। इसलिए मैं अभी भी कहूंगा कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और रही बात मध्य प्रदेश का जो उदाहरण दे रहे थे चंद्रशेखर शुक्ला जी की 40-45 बैठकें हुआ करती थी, तो मध्य प्रदेश जब अविभाजित मध्य प्रदेश था तो बहुत बड़ी विधानसभा होती थी, बहुत सारे विधायक थे, बहुत बड़ा उसका स्वरूप था और उस समय वो बहुत बड़ा स्वरूप था, तो वो एक अलग स्थिति थी। आज जो है कुल 90 विधानसभा है यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और अपनी बात रखने के सबके पास पर्याप्त अवसर होते हैं, तो इसलिए जो छोटा सत्र जो है स्वागत है जी। चलिए चंद्रशेखर शुक्ला जी के पास चलते हैं। चंद्रशेखर जी, बीजेपी का यह भी आरोप है कि बजट सत्र को छोटा इसलिए बनाया गया है कि राज्य की सरकार अपनी आलोचनाओं के मुद्दों से डरती है। देखिए कविता जी कहीं कोई डर का विषय नहीं, क्योंकि हमारी सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं कि आलोचना करने के लिए इनके पास विषय ही नहीं है, कोई सब्जेक्ट ही नहीं है। और जो एक चीज जो अनिरुद्ध भाई ने कही, मध्य प्रदेश के बाद भी जब शुरुआती दौर में छत्तीसगढ़ शासन था 2000 से 2004 तक 45 दिवसीय हुआ करते थे। तीसरी एक महत्वपूर्ण बात ये कि ये कोई नए विधायकों के सीखने के लिए पाठशाला या कार्यशाला नहीं है कि वो ऑलरेडी जन सेवक है, लोकप्रिय नेता, तभी इलेक्ट हो किया है और वो सभी सक्षम है। और मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई विधायक है जिसको बोलने का मौका ना मिला हो। सभी ने पर्याप्त अपनी बातें रखी है, सभी ने पर्याप्त रूप से अपनी बात रखने के अपने क्षेत्र के विकास का काम कराया है जी। रह गई बात भाजपा की, तो भाजपा हर बार कुछ ना कुछ ऐसे वैसे लाती है और उसके बाद उसको पलायन करती है, बहिर्गम करती। आप बैठिए ना, वो तो रात के 12 बजे तक भूपेश बघेल जी ने, महंत जी ने सदन चलाया है और पास करा है बिल। तो आप बैठक में बैठिए सही, आप पलायन करके चले जाएंगे और उम्मीद करेंगे कि बजट सत्र छोटा है। आप ये जो नूरा कुश्ती करने का जो दिखावे का काम करते हैं वो बंद कीजिए, स्वस्थ मन से स्वस्थ बौद्धिक चिंतन कीजिए, निश्चित तौर पर सदन में आपको अवसर मिलेगा। और मैं सोचता हूँ 14 बैठक पर्याप्त होता है अपनी बात को रखने का। और फिर मैं वही कहूंगा जो अनिरुद्ध जी ने कहा कि बड़ा विधानसभा छोटा विधानसभा, तो यदि तुलना की जाए 45 दिन के हिसाब से 320 लोगों का, तो फिर 90 के हिसाब से 14 दिन तो बहुत पर्याप्त ही है। बात करने के लिए आपके पास इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विषय होना चाहिए। जैसे मैंने कहा, जनता ने आपको नकार दिया है, जनता ना आपके पास आ रही है ना आप जनता के पास जा पा रहे कि हिम्मत जुटा पा रहे। तो इस विषय में भाजपा के पास बोलने बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय लगाने के आरोप। अशोक जी, पर्याप्त समय है चंद्रशेखर शुक्ला जी का कहना है अपनी बात रखने के लिए 14 दिन। कहाँ समय है बताइए। इतिहास का सबसे छोटा बजट सत्र ये होने वाला है, नया एक रिकॉर्ड बन रहा है कीर्तिमान। और सरकार अगर दावा करती है कि हमने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, अखबारों में होर्डिंग में बड़े बड़े दावे आते हैं, तो आपको सदन में ये बात रखना चाहिए। आप सबसे बड़ी पंचायत की समय की कटौती कर रहे हैं। अगर 90 विधायक हैं, एक एक विधायक कटौती प्रस्ताव लाएंगे तो 45 घंटे तो इन विधायकों के लिए चाहिए।
तो कम से कम 5-6 दिन का समय कटौती प्रस्ताव की चर्चा में हो जाएगा। एक एक विभाग के लिए एक एक दिन आपको चाहिए, लेकिन ये 3-3 4-4 विभाग एक साथ निपटा रहे हैं 60 में। और भाई क्षेत्र के जो विधायक हैं, चुनावी वर्ष है, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लाएंगे, कटौती प्रस्ताव के माध्यम से रखेंगे, बजट में जुड़वाने की कोशिश करेंगे, प्रेशर बनाएंगे, तब जाके तो काम चलेगा। क्योंकि उन्हें इस सत्र के बाद चुनाव मैदान में जाना है, लेकिन ऐसा अवसर दे नहीं रही। और ये सरकार जो है सदस्यों के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, छत्तीसगढ़ के हितों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है, सभी क्षेत्रों के हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये आखिर चाहती क्या है? इस पंचायत में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। नए नए विधायक चुन के आए हैं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखें। जो बातें, जो तथ्य, जो बिंदु बजट में, मूल बजट में नहीं आ पाते, उनको जुड़वाने का उनके पास अवसर होता है, अवसर मिलना चाहिए। तो विपक्ष क्या चाहती है? कितने दिन का होना चाहिए बजट सत्र? कितना लंबा होना चाहिए? विपक्ष क्या चाहती है? बात कहाँ रख पाएंगे? 14 दिन के बजाय कितने दिनों का होना चाहिए अशोक बजाज जी? भाई पहले भी हमारे समय में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने बताया कि 30-35 बैठकें होती रही है, लेकिन ये बहुत ही लघु सत्र है, अल्पकालीन सत्र है। पिछली बार भी इन्होंने 7 दिन की बैठक बुलाई थी, लेकिन अनिरुद्ध जी भी बैठे हैं, वो तो ठीक बता रहे हैं। चौथे दिन इन्होंने खत्म कर दिया। कुल मिलाकर सरकार जो है चर्चा से भागना चाहती है। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि आप लोग चर्चा ही नहीं करना चाह रहे हैं। नहीं, इसके पूर्व सर की बात, मैं पूर्व बजट की बात कर रहा हूं। जी जी बजाज जी, आवाज पहुंच पा रही बजाज जी आप तक? अनिरुद्ध मैं जी, यही कह रहा हूं कि पिछले, इसके पहले जो अभी सत्र हुआ, एक सप्ताह का था, वो इन्होंने 3 दिन में निपटा दिया। चौथे दिन तो लोगों का सम्मान समारोह वगैरह कुछ था। तो कुल मिला के ये जो कांग्रेस की सरकार है, सदन में, इतने बड़े सदन में, सबसे बड़ी प्रदेश की पंचायत में चर्चा से मुकरना है। तो विपक्ष ये कहना चाहते हैं कि जो बजट सत्र है वो छोटा है, चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। जल्दी काम सिमट जाए, बजट बिना चर्चा के बजट पास हो जाए। बिना चर्चा के बजट पास करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। अनिरुद्ध दुबे जी, अशोक बजाज जी का कहना है कि बजट सत्र बहुत छोटा है और चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी, बिना चर्चा के ही खत्म हो जाए बजट। मैंने कहा ना कि देखिए पिछले साल जो है 13 बैठकें थी, 13 भी नहीं, उसके पहले ही जो है 1-2 दिन पहले ही सत्र खत्म हो गया था और पर्याप्त चर्चा हुई थी। और दूसरी बात, इतिहास रहा। लेकिन अनिरुद्ध जी, अशोक बजाज जी को ऐसा लगता है कि चर्चा नहीं हो पाएगी, बजट छोटा है, चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी। चर्चा पूरी नहीं हो पाएगी, अशोक बजाज जी का कहना है। निश्चित रूप से चर्चा होगी, 100% चर्चा हो सकती है, क्योंकि होली के 14 दिन सफिशिएंट है अनिरुद्ध जी। 14 होगा और अनुदान मांगों पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय है। और देखिए जी 100% सफिशिएंट है। और कविता जी, गौर करने लायक बात यह है कि ये चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में क्या है कि जो परफॉर्मेंस सदन के बजाय सड़क पर जाकर दिखाने की जरूरत है, न कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को भी। तो समय की उपयोगिता मेरे ख्याल से वो जो है क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे सड़क पर ज्यादा होगी। तो इस लिहाज से भी मैं समझता हूं कि बजट सत्र अगर कहीं छोटा है तो उसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। जी अनिरुद्ध जी, दोनों पक्ष विपक्ष दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि चर्चा नहीं करना चाहती है। विपक्ष बोल रहा है कि बजट छोटा इसलिए रखा गया है क्योंकि कांग्रेस ने चर्चा करना चाहती है, उधर कांग्रेस बोल रही है कि विपक्ष चर्चा नहीं करना चाहती है। देखिए क्या है, सदन में तनाव, विपक्ष अपनी भूमिका, भारतीय जनता पार्टी की जो यहाँ के विधायक है, भले वो 14 की संख्या में, लेकिन बहुत बेहतर भूमिका निभाते दिखे हैं। मतलब यह है कि कहीं ऐसा लगता नहीं कि जो है मतलब विपक्ष बहुत छोटा है, लेकिन बात यह है कि कभी कभी ऐसी तनाव की स्थितियां निर्मित हो जाती है कि सदन की कार्रवाई दूसरे दिन के लिए स्थगित कर देना पड़ता है, या कोई विषय जो है आगे बढ़ जाता है। लेकिन यह है कि मैंने इस सदन में देखा, छत्तीसगढ़ की जो विधानसभा है वो आदर्श विधानसभा है, इसकी मिसाल दूसरे राज्यों में भी दी जाती है और यहाँ पे यहाँ पे पर्याप्त चर्चा होती है। और अब तो यह कि डिजिटल होने जा रहे हैं, मतलब बजट भी जो है हो सकता है कि डिजिटल रूप में सामने में आए। तो कुल मिलाकर जो है कदम जो है अच्छे बढ़ रहे हैं और उसका श्रेय दोनों पार्टियों को दिया जा सकता है। जी चंद्रशेखर जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया?
जी, निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये बात पहले सदन सत्र घोषित होने के पहले बात करनी थी माननीय विधानसभा अध्यक्ष से। तब उन्होंने कहा नहीं, तब वो आरोप लगाने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अभी भी समय है, संकल्प ले लें कि वो पलायन नहीं करेंगे, बहिर्गमन नहीं करेंगे, निश्चित तौर पर पूरी चर्चा करेंगे। उस बात का संकल्प ले लें भारतीय जनता पार्टी वाले। हाँ, बहस का पूरा जवाब मिलेगा, हर चीज के प्रत्युत्तर मिलेगा, हर चीज का सम्मान मिलेगा। लेकिन यदि भारतीय जनता पार्टी बहिर्गमन करती है, पलायन करती है, विषय से भागती है, चर्चा से भागती है, तो आप समझ लीजिएगा कि इनके नकाब ओढ़े हुए लोग हैं और सिवाय झूठ बोलने के आरोप लगाने के इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहा। ये दिल्ली की भांति, दिल्ली में इन्होंने किस प्रकार से सदन चलाया है, बगैर किसी को बताए इन्होंने कई कानून पास कराए हैं, चाहे वो किसान का काला कानून हो, चाहे और भी कई काले कानून हो, बहुमत के दम पे चलाने के प्रयास किया है। और अब ये अपेक्षा करते, खुद इनके कार्यकाल में 18 दिन 17 दिन का बजट सत्र हुआ करता था, वो उनको याद नहीं। ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप। मैं कह रहा हूं ना, मैं चुनौती दे रहा हूं आज कि आप संकल्प लेके जाए इस मंच से, स्वराज टीवी से, कि हम एक भी दिन पलायन नहीं करेंगे, बहिर्गमन नहीं करेंगे। तब संकल्प लिया आपने चंद्रशेखर जी। लेकिन देखना, पहले दिन ही ये पलायन करेंगे, भविष्यवाणी ये कर नहीं रहे, भविष्यवाणी मैं कर रहा हूं जी। ठीक है, अशोक बजाज जी, भविष्यवाणी किया है चंद्रशेखर जी ने, और इनका कहना है कि आरोप लगाने का इंतजार कर रहे थे आप लोग। इंतजार की बात नहीं है। देखिए, वहां पर पहले चर्चा कर लेंगे इस विषय में, ये सक्षम थे बात विधानसभा करने का के लिए। सत्र कितने दिन का होना चाहिए, ये आपका अधिकार है भाई, लोकतांत्रिक अधिकार उनका है। कहना है कि आपके समय में भी 18 दिन का था, 18 दिन के आपके भी समय में था। अपना नहीं याद कीजिए, उनका कहना है। लेकिन देखिए, 18 बैठ के हुई ना, ये तो 14 बैठ के रखे। देख लीजिए, 10 बैठ के नहीं हुई, 10 से ज्यादा बैठ के नहीं होने वाली है सत्र। लेकिन भविष्यवाणी कर दी कि विपक्ष पलायन कर लेगा, चंद्रशेखर शुक्ला जी ने। बजाज जी, विधायकों को न समय मिल रहा है अपने क्षेत्र की जनता समस्या रखने के लिए, और इन्होंने तो सदन की सारी परंपराओं को त्याग दिया। ये सदन जो है परंपराओं और मर्यादाओं से चलने वाला सदन है। आप विशुद्ध रूप से चर्चा नहीं करेंगे, बहुमत की वहां दादागिरी चलेगी, और इसके बाद अपेक्षा करेंगे कि हम बहिर्गमन न करें, न करें, या हम सरकार के साथ सहयोग करें। ये कैसे संभव शुक्ला जी? आप वातावरण बनाने का, आपको जनता ने पर्याप्त बहुमत दिया है, आपकी जवाबदारी है सदन चलाने की। सदन शांतिपूर्वक चले, व्यवस्थित चले और विशुद्ध रूप से चर्चा हो, इसकी जवाबदारी सरकार की होती है। अनिरुद्ध जी, लास्ट कमेंट। जी देखिए, मेरा यही कहना है जी। देखिए क्या, एक बार तो ऐसा भी हुआ था कि देवेंद्र वर्मा यहाँ के छत्तीसगढ़ विधानसभा के सचिव थे, तो उन्होंने ऐसा बजट सत्र को ऐसा फैलाया कि कुछ बैठ के जनवरी में, कुछ बैठ के फरवरी में, कुछ बैठ के मार्च में। वो अब तक का सबसे उबाऊ बजट सत्र था। ऐसा सत्र कभी नहीं होना चाहिए। और एक बार तो ऐसा हुआ कि मार्च से शुरू होकर 5 अप्रैल तक खींच गया। वैसा भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ ये कि तार्किक बातें हो, तथ्यपूर्ण बातें हो, बड़े जो मतलब दिग्गज लोग अपनी बातों को रखें, जो नए विधायक हैं उनको सीखने का अवसर हो, और क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा समय दे सकें, सदन में पर्याप्त चर्चा हो। ये सारी चीजों को है ना पूरा सोच के उसका एक आवरण तैयार करके जो है बजट सत्र तैयार किया जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि अपने आप में मुफीद हो, कम समय का बजट सत्र जो 14 बैठकों का हो रहा है वो स्वागत है। ठीक है, आप तीनों को बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर शुक्ला जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी भी आपका बहुत धन्यवाद, और अशोक बजाज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।